बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MA उर्दू पार्ट 2 पेपर 2 तनकीद निगाही, इसके लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। नफ्सियाती तनकीद, जमालियाती तनकीद, मार्क्सी तनकीद के ऊपर लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। आज हम तनकीद और इमरानियात पर बात करेंगे। इमरानियात वो इल्म है जो कि समाज की साख्त, माशरों की बनावट, जमातों के इर्तका और नशो नुमा से बहस करता है। अगर हम यूनानी दौर का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि उनके यहाँ भी इमरानी सोच के अमकानात पाए जाते हैं। अफलातून और अरस्तु वाज़े तौर पर अपनी तहरीरों में मुआशरे की साख्त पर बात करते हैं। इमरानी अफकार के हवाले से बाज़ाब्ता अफकार हमें इब्ने खल्दून के हाँ नज़र आते हैं। इब्ने खल्दून की किताब मुकदमा-ए इब्ने खल्दून में इमरानी अफकार हैं। उसने मुआशरा की जो हकूमत, ग्रोही ज़िंदगी, तहज़ीब व सकाफ़त और कौमों के अरूज व ज़वाल के हवाले से लिखा है। लेकिन अहले मगरिब इब्ने खल्दून की बजाय फ़्रांसीसी फ़लसफ़ी ऑगस्टे कॉमेट को इमरानियात का आगाज़ करने वाला गर्दानते। हालांकि इब्ने खल्दून उससे 200 साल पहले ये फ़लसफ़ा दे चुका था। अगरचे वो मुसलमान था, इसलिए अहले यूरोप ने बेहतर ये समझा है कि फ़्रांसीसी फ़लसफ़ी को इमरानियात का बानी करार दे दिया जाए। वही अल्लामा इकबाल वाली बात, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको लंदन में तो दिल होता है सीपारा। बस जहाँ तक इमरानी तनकीद का ताल्लुक़ है, चूँकि अदब भी किसी न किसी समाज का हिस्सा होता है, इसलिए इसकी शख्सियत, इसके फ़न को समझने के लिए उसका समाजी मुतालिया और तजज़िया करना नहायत मुफीद साबित हो सकता है। किसी अदीब और शायर को समझने के लिए उस मुआशरे को समझना भी ज़रूरी है जिस मुआशरे में उस अदीब और शायर का रह रहा है और उसका उससे ताल्लुक़ है। अब देखते हैं कि शख्सियत की जो तामीर तक़रीब में समाजी अवामुल की को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, फ़न शख्सियत का जो इजहार है, इसलिए शख्सियत के इजहार के लिए अदीब किसी न किसी सिन्फ़ अदब का सहारा ले लेते हैं। इमरानी तनकीद वो है जो अदीबों, शायरों के हालात का मुतालिया समाजी, मुआशरती, तहज़ीबी रोशनी में करती है। डॉक्टर ज़ियाउल हसन के बकौल जो वो इस तनकीद के मुतालिक बयान करते हैं, वो कुछ इस तरह से है कि इमरानी तनकीद अदीबों, शायरों के हालात ज़िंदगी में गहरी दिलचस्पी लेती है, क्योंकि तख्लीक कार के शख्सी हालात का अक्स उसकी तख्लीकात में नज़र भी आता है। कोई तख्लीक कार समाजी हवाले से किस किस्म की ज़िंदगी गुजारता है, उसका किस तबक़ाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, उसका ज़रिया मुआश क्या है, उसके लोगों से ताल्लुकात किस नौइयत के हैं, उसके अकायद क्या हैं, उसका नज़रिया हयात क्या है, ये उस नौइयत के दीगर सवालात के जवाबात किसी अदीब की तख्लीकात के कई गोशों की तफ़हीम में मददगार साबित होते। इमरानियात यही है। और इमरानी तनाजुर में अदब ज़िंदगी का तर्जुमान और अक्कासी के साथ साथ ज़िंदगी को संवारने, उसे बेहतर बनाने और इंसान की समाजी हवाले से तरबियत देने का भी ख्याल रखता है। अदब न सिर्फ मुआशी और इक़्तिसादी बल्कि समाजी, सियासी हालात का भी इजहार करता है। यही वजह है कि अदब और मुआशरा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज होते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह मुआशरा अदीब पर असरअंदाज होता है, इसी तरह अदब भी मुआशरे पर असरअंदाज होता है। बकौल आल अहमद सरूर, हाली ने
शायरी और समाज के बराह रास्त ताल्लुक़ पर जोर देकर अदब को एक समाजी आला करार दिया है। अब मीर तकी मीर के तज़किरा को देखें, समाजी हालात की तस्वीर नज़र आती है। मीर की शायरी के साथ साथ उनका तज़किरा भी मुआशरे की बेहिसी की तस्वीर पेश करता है और संगदिली सफाकी के किस्से बयान करता है, क्योंकि ये वास्ता उनको उन हालात से उन शायरों को पड़ा था, ये तो सब जानते हैं। सौदा के कसीदों और हिजब में भी मुआशरती अक्कासी की तस्वीर नज़र आती है। मुख्तलिफ दास्तानों में भी मुआशरे की तस्वीरें मुतहरक नज़र आती हैं। इन दास्तानों में किरदारों के रवैये और मिजाज में इमरानी रवैया मिलता है। अब गालिब के खतूत को देखें, उनमें भी उस दौर की कसम पुरसीर तबाहकुन सूरत हाल की तस्वीर साफ दिखाई देती है। इस तरह हम नज़ीर अकबर आबादी, सर सैयद हाली के साथ साथ अकबर अल आबादी का मुतालिया भी इमरानी तनकीद के बगैर नहीं कर सकते। बकौल डॉक्टर सलीम अख्तर के उर्दू में इमरानी तनकीद के इब्तदाई नकूश मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुकदमा शेर व शायरी में ये 1893 तक जा सकते हैं हम, जिन्होंने शायरी और सोसाइटी की बाहमी असर पजीरी के ज़मन में जिन ख्यालात का इजहार किया वो इमरानी अंदाज़ नज़र के हामिल हैं। इसी तरह नज़ीर अकबर आबादी, सैयद अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की तहरीरों को पढ़कर उस अहद के मसाइल और तारीख़ का बखूबी अंदाज़ा होता है। हम अदब और तनकीद को मुआशरे से हट कर नहीं देख सकते, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ बराह रास्त इंसान और इंसानी मुआशरे से है। अदब और शख्सियत, अदब शख्सियत से पैदा होता है और तनकीद एक समाजी अमल है। अदब का ताल्लुक़ अक़ल से ज़्यादा जज्बात और एहसासात के साथ होता है। जमालियाती अखलाकियाती तनकीद अक़लियत पर नहीं बल्कि जज्बात पर मबनी होती है, यानी समाजी हल्के से मुताल्लिक़ होती है। इसके मानी ये होंगे कि नुक़ाद को अपने हल्के के ज़ौक़ की तरबियत करनी पड़ेगी। और इमरानी तनकीद का ताल्लुक़ तहज़ीब समाज के हवाले से लिखे अदब के साथ साथ बराह रास्त होता है। जबकि हम अदब के तहज़ीबी हवाले से मुतालिया करेंगे तो लाजमी तौर पर इमरानी तनकीद को बरूए कार लाना पड़ेगा। डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर तरक्की पसंद अदीब और नुक़ाद हैं, मगर उनकी तनकीद समाज मुआशरे के हवाले से भी मबाहिस उनके यहाँ भी मिलते हैं। अदब निगारी जो भी एक किस्म का समाजी अमल है और इंसानियत इससे असरअंदाज होती है। अब मार्क्सी जो नुक़ाद हैं उन्होंने अदब को समाजी तनाज़ुर में देखा, समाजी मुहर्रकात पर कलम उठाया, मगर उनका अंदाज़ जो था वो मुख्तलिफ था। जबकि इमरानी नुक़ादों ने अदब के ज़रिए समाज को देखने और समझने की कोशिश की। अदब और तारीख़ के बाहमी ताल्लुक़ और राब्ते का जायज़ा लिया। इमरानी नाक़दीन के नज़दीक नावलों, अफसानों और शायरी के समाजी हालात से हट कर नहीं हम इसको देख सकते। बकौल एहतशाम हुसैन अदब न सिर्फ जमालियाती पहलुओं का ख्याल रखता है बल्कि इमरानी सियासी रुख को भी नज़रअंदाज नहीं करता। डॉक्टर अब्दुल अलीम ने कहा है कि उन इमरानी नाक़दीन में से वो हैं और उन जिनका हैसियत एक नज़रिया साज नुक़ाद की भी है, वो तनकीद में साइंसी और मंतकी अंदाज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इमरानी दास्तान इमरानी जो दबिस्तान है उस पर भी उनके असरात हैं। उन्होंने मार्क्सी ख्यालात के साथ साथ समाजी अफादियत की बात भी की है। अब फैज़ अहमद फैज़ को देखते हैं कि वो कहते हैं कि किसी अदबी शख्सियत पर तनकीद करते हुए उसके अहद के रुझानात को मद्देनज़र रखना चाहिए और इंसानी ज़िंदगी को तारीख़ी हवाले से ज़ेरे बहस लाते हुए अदीब के हालात को भी सामने रखना चाहिए और लिखना चाहिए। अली सरदार जाफरी भी हैं
एक इस किस्म के नुकात वो कहते हैं यहाँ भी इमरानी तनकीद के आसार मिलते हैं। वो अदब के ज़रिए समाज में तहरीक और ज़िंदगी की रूह पैदा करने को ज़रूरी करार देते हैं और मुआशरती इनकलाब की बात करते हैं जो इंसानी ज़िंदगियों की बका के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनकी तनकीदी किताबें जो जितनी भी मौजूद हैं उनके इमरानी और मुआशरे से ताल्लुक़ ख़यालात का सुराग उनके यहाँ मिलता है। ये उनके शेर व अदब के मसाइल पर मबनी किताबें हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से 1947 के बाद तकसीम हिंद के वक्त जो फसादात हुए, जो हवाले उसके हमारी तहरीरों में मिले, अदब का मुतालिया, सकूत डाका और कराची में होने वाले फसादात, ख़राब सूरत हाल के हवाले से की जाने वाली शायरी, तख्लीक किए जाने वाले तख्लीकी अदब, 9/11 के हवाले से भी, हत्ता कि ये भी है सूरत हाल के तनाजुर में लिखे जाने वाले अदब, ज़लज़ले, दूसरी कुदरती आफात के पेश नज़र जो सामने हमारे तख्लीकात होती हैं और अदब उसका तनकीदी जायज़ा, सब इमरानी तनकीद की उम्दा मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ये होता है और इस किस्म के अदब और तनकीद में इमरानी असरात को वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। आज इमरानी तनकीद उर्दू में बाकायदा दबिस्तान की शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तख्लीकात और अदब की तशरीह और समझ बूझ के लिए समाजी मुहर्रकात और मुआशरती अवामिल के मुतालिया और हालात का तज्ज़िया बहुत ज़रूरी है। इमरानी तनकीद अदबी समाजी मुहर्रकात की तफ़हीम है और अहम किरदार अदा करती है। ये एक थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई जो कि इस इमरानियात और इमरानी तनकीद और अदब के मुतालिक थी और इनमें आप और भी पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं। चूँकि वक्त कम होता है इसलिए आपके पास टाइम ज़्यादा हो, आप इसमें और भी चीज़ें शामिल कर लें और इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।